खबर जिसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय दास की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में संत विजय दास का इलाज चल रहा है। आग में साधु 80% झुलस चुके हैं। खनन रोकने के लिए बुधवार को साधु ने आत्मदाह की कोशिश की थी और उसके बाद से ही उनकी हालत खराब होती जा रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर है, जिसमें एक साधु ने किस तरह से आत्मदाह किया वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी। बुधवार की एक घटना और इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय दास की हालत बेहद नाजुक है। राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय बाबा की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। जयपुर से आज दिल्ली उन्हें रेफर किया गया। जयपुर से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से विजय बाबा को दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 749 हेक्टेयर जमीन के लिए 551 दिन चले आंदोलन और एक साधु की आत्महत्या की कोशिश के बाद आखिर प्रशासन भी जागा, मांगे भी मानी और आंदोलन भी खत्म हुआ। लेकिन ये सब तब हुआ जब एक साधु ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। संत समाज कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कही जाने वाली भरतपुर के आदि बद्री और कनकचल में लगातार हो रहे खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। आंदोलन को 550 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई, जिसके बाद एक संत नारायण दास धरना स्थल के पास ही खड़े टावर पर चढ़ गए और आंदोलन में शामिल उनके एक और साथी संत विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हाथ में ताना तो चाहिए तभी तो उतरे महात्मा। जब तक प्रशासन लिख के नहीं देगा जब तक बाबा नीचे नहीं उतरेंगे। बाबा जी का हम लोग समझाइश कर रहे हैं, गांव वासी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मिलजुल के साधु संत भी कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हमको जब तक से लिख कर नहीं मिलेगा तब तक से नहीं उतरेंगे। आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजय दास 80% तक झुलस गए हैं। ऐसे में उनको सबसे पहले भरतपुर से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद आनंद फानन में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। ऐसे में उनके साथ जयपुर से ही एक प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेटिक और नर्सिंग कर्मी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जयपुर से सीएम सचिव गौरव गोयल और एसीपी अजय पाल लांबा भी उनके साथ आए। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल है, करीब 80% बर्न है और एज भी उनकी 65-70 साल के आसपास है, तो कंडीशन तो इसमें हम क्रिटिकल ही कहेंगे। और जिस सेंटर में वो गए हैं वो देश का सबसे प्रतिष्ठित जो बर्न के सेंटर्स हैं उनमें से एक है। सफदरजंग हॉस्पिटल का बर्न केयर में काफ़ी नाम है। हमारी टीम भी उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है। अभी जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस से गए हैं तो उसमें भी हमारी टीम, हमारे डॉक्टर साथ में गए हैं जो कि इलाज में सहयोग करेंगे। साधु की आत्मदाह की कोशिश के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आई और आनंद फानन में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त औरा जी ने आंदोलनकारियों से बात की। साधु विजयदास की आत्मदाह की कोशिश के बाद आखिर गहलोत सरकार की नींद टूटी है। सरकार ने संत समाज से वार्ता के बाद भरतपुर के आदि पर्वत और कनकांचल क्षेत्र की 750 वर्ग हेक्टेयर जमीन को वन क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा स्थली के अंदर चल रहे अवैध खनन को बंद कराने और यहाँ चल रही वैद्य खदानों को भी दूसरी जगह शिफ्ट करने का भरोसा दिलाया है और इस संबंध में 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने का भी वादा किया है। साधु की आत्मदाह की कोशिश के बाद सरकार और संत समाज के बीच सहमति बन गई, लेकिन बीजेपी अब सरकार को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि खनन माफिया के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए। इस घटना ने आपको मेरी सबकी दिमाग खोल दिया है कि सरकार जब तुष्टीकरण पे लग जाती है, अपराधियों को बचाने पे लग जाती है, उनका संरक्षण करती है, तो निश्चित रूप से समस्या हल नहीं होती है, समस्या उलझती जाती है। उसका परिणाम आज आप सबने देखा। विजयदास जी के आत्मदाह ने राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता की
मुद्दों के समाधान न करने की पोल खोल दी है। मुझे लगता है राजस्थान के लिए शर्मनाक है कि 551 दिन के आंदोलन पर संज्ञान न लेना ये जन आक्रोश का एक बड़ा कारण बना है। उधर भरतपुर प्रशासन ने संत विजय दास और संत नारायण दास के खिलाफ खोह थाने में आत्मदाह की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है। प्रशासन अगर अवैध खनन को रोकने के लिए वक्त पर कार्रवाई करता और संत समाज की मांग पूरी करता तो बाबा विजय दास को इतना बड़ा कदम न उठाना पड़ता। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस जमीन पर खनन हो रहा है वो कहां है और उस जमीन का विवाद आखिर है क्या। दरअसल यूपी के मथुरा और राजस्थान के भरतपुर के बीच में गोवर्धन परिक्रमा पथ है जिस पर खनन हो रहा है। वो गोवर्धन परिक्रमा पथ करीब 82 किलोमीटर लंबा है। परिक्रमा में भी श्री कृष्ण से जुड़े कई मंदिर मौजूद हैं। जिस इलाके में जमीन है उसे श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। क्रीड़ा स्थली आदि बद्री पर्वत और कनकाचल वन क्षेत्र में है। जिस जमीन पर विवाद है उस जमीन को सरकार ने खनन के लिए लीज पर दिया हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर संत आंदोलन में संत के आत्मदाह की कोशिश के मामले में राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि किसी भी रूप में भरतपुर के लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और संत मामले में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन मंत्री ने दावा किया कि हमने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन 2 दिन में काम पूरा कर दिया गया। खनन के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर से आपको ये अहम जानकारी इस खबर के ताल्लुक रखती हुई दे दें। भरतपुर में संत आंदोलन में संत के आत्मदाह की कोशिश के बीच ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बताया कि किसी भी रूप में भरतपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उससे छेड़छाड़ अगर कोई करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। संत मामले में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी है इस बीच। और पर्यटन मंत्री ने ये कहा है कि हमने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन 2 दिन के भीतर ही हमने पूरा काम कंप्लीट किया है और खनन के पट्टों को रद्द किया गया है। और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर स्थिति खराब होती है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इसमें शामिल होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि संतों की राय इस पर क्या मांगी गई थी जिसे लेकर वो 551 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए क्या भरोसा दिया है। दरअसल संतों की मांग क्या है, सरकार का भरोसा है। ये देखिए, संतों की मांग है कि परिक्रमा क्षेत्र में खनन बंद हो। सरकार का भरोसा है कि सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है इस पूरे इलाके को। इसके बाद संतों की मांग है कि खनन लीज रद्द की जाए। सरकार ने भरोसा दिया कि 15 दिन में लीज रद्द की जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सरकार लिखित आश्वासन दे, ये संत चाहते थे। ऐसे में सरकार ने लिखित भरोसा दिया है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आगे अगर जानकारी इस पूरे मामले में दें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई और ये कहा गया कि हमने 15 दिन का वक्त मांगा था लेकिन देखिए हमने 2 दिन में ये पूरा मामला सुलझाने की कोशिश की है। और इधर चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भरतपुर में ऐसा हुआ क्या था जिसके बाद 550 दिनों से सो रही सरकार की नींद अचानक से टूट गई है। पिछले 550 दिनों से साधु संत गोवर्धन परिक्रमा पथ पर खनन रोकने के लिए धरना दे रहा था और मंगलवार को साधु नारायण बाबा मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बुधवार को संत विजय दास ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। आत्मदाह की कोशिश में बाबा विजयदास 80% झुलस गए थे। आत्मदाह की कोशिश के बाद जब खबर सामने आई तो राजस्थान सरकार जागी। आनन फानन में राजस्थान सरकार ने 15 दिन में लीज खत्म करने का भरोसा दिया। सरकार ने परिक्रमा पथ को वन क्षेत्र घोषित करने का भी भरोसा दिया। संतों ने सभी मांगे पूरा करने के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।